नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। दिल्ली चुनाव में वोटिंग भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन चर्चा अब चुनावी नतीजों पर हो रही है। दिल्ली में नतीजे 8 तारीख को आने वाले हैं। बीजेपी पिछले 28 सालों से दिल्ली की सत्ता से बाहर है। अंतिम बार बीजेपी की मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज रही थी, लेकिन इस बार अगर बीजेपी जीती तो दिल्ली में सीएम का चेहरा कौन होगा, इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। तो आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं उन 3 चेहरों की जो इस रेस में अभी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी अगर जीतती है तो इन तीनों पर दांव लगा सकती है। सबसे पहला नाम मनोज तिवारी का सामने आ रहा है। दिल्ली में अगर बीजेपी इस बार चुनाव जीत जाती है तो जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है वो नाम है मनोज तिवारी का। मनोज तिवारी को पूर्वांचल का बड़ा चेहरा माना जाता है। ये दिल्ली प्रदेश की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं और 2 बार से सांसद भी हैं। बीजेपी दिल्ली में मनोज तिवारी को मुखरता पूर्वक अपना कमान सौंप सकती है, उन्हें ये अधिकार दे सकती है। हो सकता है कि इस आधार पर पार्टी मनोज तिवारी को एक बड़ी जिम्मेदारी दे। दूसरा नाम है विजेंद्र गुप्ता का। दिल्ली के रोहिणी विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी और विधायक विजेंद्र गुप्ता एक बार फिर से इस सीट से चुनावी मैदान में है। उनका मुकाबला कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी था। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो भी यहाँ पर सामने थे। कांग्रेस की तरफ से सुमेश गुप्ता और आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रदीप मित्तल से रहा हुआ है। विजेंद्र गुप्ता ने पिछले 10 वर्षों में दिल्ली में बीजेपी के धाकड़ नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है और हो सकता है कि अगर दिल्ली में बीजेपी चुनाव जीतती है तो इन्हें भी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। आपको बता दें कि बीजेपी में पिछले 10 वर्षों में दिल्ली में बीजेपी के धाकड़ नेता के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लगातार विपक्ष की भूमिका निभाई है। गुप्ता की पकड़ पार्टी के कैडर और संगठन में भी मजबूत मानी जाती है। बीजेपी अगर जीती तो विजेंद्र गुप्ता पर भी दांव लगा सकती है। तीसरा नाम चल रहा है वीरेंद्र सचदेवा का। इन्हें भी बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी दे सकती है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस चुनाव में बहुत मेहनत किया है। उनका नाम भी दिल्ली बीजेपी के बड़े नामों में शामिल है। अगर दिल्ली में पार्टी जीती तो उनका योगदान भी माना जाएगा। ऐसे में अगर पार्टी को जीत मिलती है तो पार्टी इनको भी सीएम का चेहरा बना सकती है। हालांकि अभी ये बस कयास भर ही है। देखना होगा कि इस पर फैसला क्या लिया जाता है। हालांकि अभी नतीजे आने भी बाकी हैं कि दिल्ली में किसकी सरकार बनने जा रही है। अगर हम एग्जिट पोल के आंकड़ों की बात करें तो ज्यादातर एग्जिट पोल ने बीजेपी की सरकार बनती हुई दिल्ली में दिखाई है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि नतीजे क्या सामने आते हैं। बड़े अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए।